बच्चों कल के बाद आज हम लोग देख रहे हैं जो और सारे सेट के टाइप्स हमारे बच गए थे, उसमें से हमारा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, पावर सेट है और कंप्लीमेंट है और उसके बाद इंटरवल है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट सेट। देखिए एक ऐसा सेट जिसमें हम उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर जैसे हमको, ठीक है ना, 1 ईयर में मंथ का अगर सेट बनाना हो, 1 ईयर में मंथ का सेट बनाना हो, ठीक है, तो मंथ में हमारा क्या होगा, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, इस तरह से कुल 12 मंथ होंगे हमारे। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट, देखो बच्चों इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का अगर हम लोग लेंगे तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट, इसमें जो एलिमेंट है हमारे इनफाइनाइट तक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनफाइनाइट सेट। अब सबसे मज़ेदार आता है हमारा पावर सेट, इसको अच्छे से समझेंगे। पावर सेट हमारा क्या है कि एक ऐसा सेट लेंगे और उस सेट से जितने सबसेट बनेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जितने भी सबसेट बनेंगे किसी सेट के वो उसका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और उसको हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले हम, अगर छोटा सा एग्जांपल, कोई एक सेट है जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं हमारे, 1 और 2, ठीक है। अब इसका हम अगर सबसेट बनाएं, ठीक, सबसेट अगर हम इसका बना रहे हैं तो पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, 1 2 दोनों होगा और एक चौथा 5 होगा। इम्पटी सेट हमने 5 बताया था आप लोगों को। ये इम्पटी सेट होता है जो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और जो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, और किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी उसके सबसेट होते हैं। जैसे 1, ठीक है ना, यहाँ हमने लिया 1 इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, और 1 2 दोनों इसका सबसेट है, और एक 5। समझ आए बच्चों? तो ये हमारा पावर सेट हो गया। और हमको कैसे पता चलेगा कि पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो इसका फार्मूला होता है 2 to the power n। n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 हमारा क्या आया, 4। एक और एग्जांपल समझ लो आप, सपोज कर लो यहाँ A B और ये C है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ आप 2 का पावर 3 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8, यानी हमारे टोटल 8 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे 8 सबसेट, चलो यहाँ हम लोग देखते हैं 8 सबसेट कैसे बन रहे हैं। पहला तो A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया, फिर एक बार A और B को ले सकते हैं, एक बार B और C को ले सकते हैं, एक बार C और A को ले सकते हैं, फिर A B C को ले सकते हैं, और एक लास्ट में 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हमारे बन गए कि नहीं बन गए, ठीक है। पहले A फिर B फिर C, पहले सिंगल सिंगल लिया, फिर 2 2 करके ले लिया हमने, फिर लास्ट में तीनों को लिया, और सबसे लास्ट में 5 जो है सबका सबसेट होता ही है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। ये भी हमने आपको बताया कि ABC, ठीक है ना, खुद का सबसेट है हमारा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं बच्चों हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जब भी हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। सपोज कर लो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है, 1 2 3 4 5 6, और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट हमारे पास A है, वो हो गया 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। अब इस A का जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे, कंप्लीमेंट को A' ऊपर लगा देते हैं हम लोग, तो ये सारे एलिमेंट U में से हम हटा देंगे, और जितने बच जाएंगे हमारे, क्या बचा, 4 5 और 6, 4 5 और ये हमारा क्या बचा, 6। ये हमारा कंप्लीमेंट A का कहलाएगा। देखो U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, A जो है U का सबसेट है 1 2 3। अब हम इस A का जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इस 1 2 3 को इसमें से हटा करके जो हमारा बचेगा उसको हम उसका कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों।
कंप्लीमेंट आप अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब है यहाँ रियल नंबर से है। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी दो रियल नंबर हैं जो रियल नंबर आर से बिलोंग करते हैं, ए इज लेस देन बी, देन इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल हमारे दो तरह के होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और क्लोज इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ओपन इंटरवल में क्या होता है, यहाँ हम समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, इसका मतलब है x जो है a और b में बिलोंग करता है हमारा, है ना। लेकिन ये जो x की वैल्यू है a से बड़ी है और b से क्या है, छोटी है। और यहाँ जब हम लोग लेते हैं क्लोज इंटरवल में तो ये x बिलोंग्स टू ए बी, यानी इसमें जो होगा ये x की वैल्यू जो होगी हमारी a से बड़ी होगी या a के इक्वल होगी, b से छोटी होगी या b के इक्वल होगी। और हम लोग जब क्लोज इंटरवल लेते हैं तो एक नंबर लाइन पर इस तरह से डार्क लाइन ले लेते हैं, और जब हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं तो इस तरह से एक सर्किल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल और ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है।